जय हिंद दोस्तों। स्पेशल वन रक्षक के लिए यह क्लास रहने वाली है और जिसमें वन रिपोर्ट 2021 है वो इसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों। ये एग्ज़ाम से पहले सुपर फास्ट रिवीजन क्लास रहने वाली है और ये आपको मैं बता देता हूँ कि 100% यहाँ से प्रत्येक शिफ्ट के अंदर है वो क्वेश्चन छपने वाला है। और इसकी PDF प्राप्त करने के लिए आपको राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ से इस PDF को आप प्राप्त कर सकते हैं ताकि आप वापस रिवीजन कर सकते हैं दोस्तों। तो हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वन रिपोर्ट। और इसके अंदर मोस्ट फैक्ट है वो हम पढ़ने वाले हैं जो सीधा एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड किस तरह से सवाल पूछता है वो इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे और थ्योरी की सहित हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। तो दोस्तों देखिए वन रिपोर्ट 2021 इसके अंदर आपको पूछा जाएगा कि इसको तैयार कौन करता है। तो तैयार कौन करता है दोस्तों, इसको भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा इसको तैयार किया जाता है जिसका मुख्यालय देहरादून के अंदर है और इसकी स्थापना 1981 के अंदर होती है। ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा कि वन रिपोर्ट को जारी कौन करता है। तो जारी कौन करता है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा है वो जारी की जाती है। फिर इसका आधार वर्ष कितना है, तो 2 वर्षों के अंतराल पर वन रिपोर्ट है वो जारी की जाती है। प्रत्येक 2 वर्षों में है वो वन रिपोर्ट जारी की जाती है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि पहली रिपोर्ट कब जारी की गई थी। तो ये 1987 के अंदर बनाई गई थी और इसका जिसका प्रकाशन है वो दोस्तों 1989 के अंदर वो प्रकाशन किया गया था। तो ये फैक्ट आपको है वो याद रखने हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम राष्ट्रीय वन नीति कब लाई गई थी। तो 1952 के अंदर है वो प्रथम राष्ट्रीय वन नीति है वो लागू हुई थी। और इसमें कहा गया कि प्रत्येक राज्य का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 33% क्षेत्रफल पर क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए, ये उसमें कहा गया था। फिर राजस्थान राज्य वन संरक्षण अधिनियम कब आया, 1953 के अंदर। और भारत का पहला राज्य राजस्थान था जो राजस्थान वन सर्वेक्षण अधिनियम लागू किया गया। तो वन सर्वेक्षण अधिनियम राजस्थान में कब लागू किया गया, 1953 में, और यह पहला राज्य राजस्थान था। फिर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि राजस्थान की प्रथम वन नीति कब आई। तो वो आई थी 18 फरवरी 2021। तो राजस्थान की प्रथम वन नीति 18 फरवरी 2021 मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर ये फैक्ट बनता है दोस्तों, बहुत बार ये पूछा गया है। फिर आपको याद रखनी है कि राजस्थान की प्रथम इको टूरिज्म पॉलिसी 4 फरवरी 2010 को जारी की गई। तो राजस्थान की प्रथम इको टूरिज्म पॉलिसी है वो 4 फरवरी 2010 को जारी की गई थी। अब आपसे पूछा जाएगा वन रिपोर्ट 2021। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने दोस्तों वन सर्वेक्षण अधिनियम 1953 पढ़ा और वन रिपोर्ट वन नीति 2010 पढ़ी और क्षेत्रफल 33% क्षेत्रफल है वो प्रत्येक राज्य के अंदर वन होने चाहिए जो प्रथम राष्ट्रीय वन नीति 1952 कहता है। और आपको पता होना चाहिए तैयार भारतीय वन सर्वेक्षण करता है, जारी पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय करता है, 2 वर्षों के अंतराल पर की जाती है। अब हम पढ़ते हैं आज की हमारी वन रिपोर्ट। इसमें हम देखिए बात करें तो कौन सी नंबर की है ये। तो राजस्थान की जो ये वन रिपोर्ट है ये 17वीं नंबर की रिपोर्ट है दोस्तों। कौन सी रिपोर्ट है, 17वीं है, जिसको 13 जनवरी 2022 को जारी किया गया। तो कब जारी किया गया, 13 जनवरी 2022 को। और 2019 के बाद वृद्धि है वो 25 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है दोस्तों। तो 2025 के बाद में यह दोस्तों क्या हुई है, राजस्थान के वन क्षेत्रफल में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। और आपको पूछा जाएगा कि राज्य में अभिलेखित वन कितने हैं। तो अभिलेखित वन हैं वो दोस्तों आपको मैं बता देता हूं कि राज्य में कुल अभिलेखित वन 32,862.5 वर्ग किलोमीटर अभिलेखित वन है राजस्थान के अंदर। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्या फैक्ट पूछा जाएगा। तो क्या फैक्ट पूछा जाएगा वो हम देखते हैं। तो देखिए राजस्थान के अंदर कुल वनावरण कितना है। तो 16,654.96 वर्ग किलोमीटर। आपको इतना याद रखना है कि 16
16,654 वर्ग किलोमीटर, जो कुल कितना होता है वन का 4.87% है, वो क्या होता है वनावरण राजस्थान का होता है दोस्तों। वृक्षावरण की हम बात करते हैं तो कितने वृक्ष हैं, जो यानी कि 8,733 वर्ग किलोमीटर में वृक्षावरण है, जिसका कुल प्रतिशत में हम देखें तो 2.55% यानी कि 2.55% है, वो क्या होता है दोस्तों क्षेत्रफल होता है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान में कुल वनावरण और वृक्षावरण कितना है, तो 25,387। कितना है 25,387 है दोस्तों, जो 7.41% है, वो इसका क्षेत्रफल है। तो आपसे पूछा जाएगा कि वनावरण और वृक्षावरण को मिला दिया जाए तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना होता है, तो 25,387 प्रतिशत में 7.41%। ये बात है वो आपको अच्छे से याद रखनी है दोस्तों। अब हम बात करते हैं वनों का वर्गीकरण। तो आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा वर्गीकरण हम किस प्रकार से हम कर सकते हैं, तो घनत्व के आधार पर और प्रशासनिक वर्गीकरण। तो घनत्व के आधार पर हम करते हैं तो अत्यधिक जो संघनन वन है वो राजस्थान में 0.02% है, और मध्यम संघनन वन 1.28% है, और खुले वन 3.57% है, और हम बात करें कुल झाड़ी है वो 41% है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात है वो आपको अच्छे से याद रखनी है। फिर अब हम बात करें तो प्रशासनिक वर्गीकरण के आधार पर आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन, ये 3 प्रकार के प्रशासनिक वर्गीकरण होते हैं दोस्तों। तो आरक्षित वन किसे कहेंगे दोस्तों, जहाँ पर पूर्ण रूप से क्या हो आरक्षित हो, जहाँ पर प्रतिबंध हो, कोई भी है वो वन की कटाई या चराई नहीं कर सकता, और ये सबसे कितना क्षेत्रफल है इसका 37.05% है, और उदयपुर के अंदर सबसे ज़्यादा आरक्षित वन है। फिर आपसे पूछा जाएगा संरक्षित या आरक्षित वन, जहाँ पर आंशिक रूप से यहाँ पर दोस्तों क्या की जा सकती है कटाई वगैरह, यानी कि पूर्ण प्रतिबंध नहीं है, आंशिक रूप से प्रतिबंध है, और 56.43% है वो इसका क्षेत्रफल है, और 12 के अंदर सबसे ज़्यादा आरक्षित और संरक्षित वन है। अवर्गीकृत वन की बात करूं तो 6.52% है, यानी कि इसके अंदर अवर्गीकृत उसको कहते हैं जहां पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है, चरा भी सकते हैं पशुओं को और कटाई भी इसकी कर सकते हैं, और ये सबसे ज़्यादा बीकानेर के अंदर है, और ये 6.52% है वो इसका क्षेत्रफल है। तो हमने प्रशासनिक और घनत्व के आधार पर देखा, और घनत्व और ये झाड़ी वाला आपको याद रखना दोस्तों, कुल झाड़ी क्षेत्रफल है वो 1.41% है। आगे बढ़ते हैं, और इसकी PDF आप है वो राजस्थान स्टडी नंबर 1 पर PDF को डाउनलोड कर लेना। आरक्षित वन पूर्ण प्रतिबंध वन होते हैं, और संरक्षित वन कुछ शर्तों के साथ छूट होती है दोस्तों, ये हमने पहले ही चर्चा कर ली। तो सबसे ज़्यादा इसके अंदर कौन से वन है दोस्तों, आरक्षित वन है, फिर संरक्षित है, फिर आरक्षित है, और फिर अवर्गीकृत है। यहाँ से क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा सकता है। फिर आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि राजस्थान में वर्दी वाले ज़िले कौन से हैं और कमी वाले ज़िले कौन से हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा वर्दी किस ज़िले के अंदर हुई है, तो सबसे ज़्यादा वर्दी है वो अजमेर में होती है। कितनी 26.45 वर्ग किलोमीटर की वर्दी होती है, अजमेर, पाली, बीकानेर, नागौर। तो अजमेर, पाली, बीकानेर, नागौर, ये 4 जिलों में क्या होती है वर्दी होती है, और कमी किस में होती है जालौर में, -32.46 वर्ग किलोमीटर के अंदर जालौर, करौली, सिरोही और भरतपुर, ये इसके अंदर वो दोस्तों क्या होती है कमी होती है। तो जालौर, करौली, सिरोही और भरतपुर, ये बात आपको अच्छे से याद रखना, क्योंकि जालौर और सिरोही की सीमा लगती है, करौली और भरतपुर की यहाँ पर सीमा है वो लगती है। तो इस तरह से भी आपको याद रखनी है दोस्तों, पास के ज़िले हैं। अब हम बात करते हैं राज्य में वन क्षेत्र के आधार पर। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र है वो किस ज़िले में है, तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल है वो उदयपुर के अंदर है,
जिसमें 2753.39 वर्ग किलोमीटर है। अलवर, प्रतापगढ़, बारां, ये 4 जिले आपको याद रखने हैं जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर वन हैं। तो अलवर, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और बारां। चूरू के अंदर सबसे कम वन हैं 77.69 वर्ग किलोमीटर में। फिर हनुमानगढ़, जोधपुर, ये ज़िले भी आपका वो अच्छे से याद रखने हैं। और इसमें गंगानगर भी आता है दोस्तों। तो गंगानगर, तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो वन क्षेत्रफल वाला जिला है वो चूरू है। हनुमानगढ़, जोधपुर, गंगानगर, सबसे ज़्यादा उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारां, ये आप है वो अच्छे से याद कर लेना दोस्तों। फिर हम आगे बढ़ते हैं और आपसे आगे क्या पूछा गया है, फिर आपसे पूछा जा सकता है कि प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक क्षेत्रफल किस जिले का है और न्यूनतम क्षेत्रफल किस जिले का है। तो सर्वाधिक प्रतिशत में 23.49% है, वो किसका है दोस्तों, उदयपुर का है। और प्रतापगढ़ का प्रतिशत में हम बात करें तो 23.24% आएगा, जो किसका है दोस्तों, प्रतापगढ़ का है। ठीक है, सिरोही, करौली, तो क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा जो वन प्रतिशत के आधार पर हम बात करें तो उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली, ठीक है, ये ज़िले। जबकि न्यूनतम क्षेत्रफल प्रतिशत के आधार पर हम बात करें तो प्रतिशत में पूछा जाए तो जोधपुर है, जिसका क्षेत्रफल तो बहुत है लेकिन वन क्या है, कम है। तो वो प्रतिशत के आधार पर दोस्तों क्या हो गया, कम हो गया। जो जोधपुर, चूरू, जैसलमेर, बीकानेर, ये पश्चिमी ज़िले हैं। जोधपुर, चूरू, जैसलमेर, बीकानेर, इन ज़िलों के अंदर दोस्तों प्रतिशत के आधार पर सबसे कम वन है। फिर हम बात करें तो यहाँ पर और क्या पूछा जा सकता है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। राजस्थान में कंजर्वेशन रिजर्व आरक्षित क्षेत्र, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से आपको पता है यह प्रश्न है वो वनपाल के अंदर सेकेंड शिफ्ट के अंदर वो 6 तारीख को पूछा गया था दोस्तों कि रणखारा रिजर्व कहाँ पर है, जो जालौर के अंदर था दोस्तों। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था और इसीलिए ये नई रिपोर्ट है वो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ दोस्तों, ताकि फिर से वन रक्षक के अंदर भी पूछा जा सकता है और आपके लिए यह क्लास रामबाण साबित हो सकती है। तो कंजर्वेशन रिजर्व या आरक्षित क्षेत्र क्या होता है, तो ये क्या है, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य व आरक्षित वनों के मध्य बफर जोन होता है। और राजस्थान में कुल कितने हैं, 16 है। और जिसमें 16वां कौन सा है, रणखारा है। और प्रथम कौन सा है, बिसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व है, जो टोंक के अंदर 2008 के अंदर बनाया गया था। नवीनतम रणखारा है जो जंगली गधे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, जो जालौर के अंदर है। और जो 15वां आपसे पूछा जाए, इस बार 16वां पूछा था तो क्या 15वां पूछ सकता है, तो वह कौन सा है दोस्तों, शहबाद कंजर्वेशन, जो कहाँ पर है, 12 के अंदर है। कहाँ पर है दोस्तों, 12 के अंदर है। कहाँ पर है ये, 12 के अंदर है, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। और ये 2021 के अंदर इसको 15वां कंजर्वेशन बनाया गया था। तो ये आपसे वन रिपोर्ट से दोस्तों ये सीधे फैक्ट है वो आपसे पूछे जाएंगे। तो आप इसको है वो 1-2 बार आपको फिर से रिवाइज कर लेना है। अगर समझ में नहीं आए तो आप फिर से है वो इसको क्लास को देख लेना, और जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और इसकी PDF प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 चैनल को आप है वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इससे पहले मैं लेकर आ रहा हूँ राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण क्लास, मैराथन क्लास, जिसके अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों, क्योंकि RPSC जो अधीनस्थ कर्मचारी के फेवरेट टॉपिक हैं और यहाँ से 100% पूछा जाएगा। एक तो मैं सभ्यता है वो टॉपिक लेके आने वाला हूँ, जिसमें से 100% क्वेश्चन आएगा प्रत्येक शिफ्ट के लिए। और 1857 की क्रांति हम पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों हम बात करें तो किसान आंदोलन पढ़ेंगे, किसान आंदोलन और प्रजामंडल आंदोलन, और फिर हम पढ़ेंगे दोस्तों एकीकरण। ये टॉपिक 5 टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, जहाँ से 7 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो इस क्लास के लिए आप इंतज़ार कीजिएगा। कल आपको 8 बजे यह क्लास है वो दोस्तों हमारे राजस्थान स्टडी नंबर 1 पर महामैराथन क्लास के रूप में देखने को मिलेगी। तो जय हिंद,